मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबको स्पिरिचुअल जर्नी के इस अंक में, जिसका विषय है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। आज हम जानेंगे कि हमारा मन की आंतरिक संरचना क्या है और यह कैसे काम करता है। साथियों, हमारा मन यानी क्या? हमारा मन यानी हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारा अहंकार, हमारी ईगो, हमारी अस्मिता, हमारी सोच। हर आदमी का मन अलग अलग होता है, लेकिन इसकी बेसिक संरचना, इसकी आंतरिक संरचना एक ही होती है। इस संसार में अगर 700 करोड़ आदमी हैं, या यूं कहें कि 700 करोड़ मन हैं, तो उतने ही संसार भी हैं। सबके मन की दुनिया अलग अलग है। हमारा मन स्वभाव से बहुत ही चंचल है, लेकिन मन की चंचलता बुरी बात नहीं है। अगर हमारा मन चंचल नहीं होता तो इस दुनिया में इतने खोज, इतने आविष्कार नहीं होते, इतने बड़े बड़े विचारक नहीं पैदा होते। ये मन की चंचलता नहीं होती तो हम चांद पर, मंगल पर या इतने अंतरिक्ष यात्रा पर कभी नहीं पहुंचते। हमारा मन अगर चंचल नहीं होता तो इतने वैज्ञानिक खोज, इतने आविष्कार नहीं होते, इतनी सुख सुविधा नहीं होती हमारे जीवन में, और हमारे बीच में न्यूटन नहीं होते, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन नहीं होते, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होते, इवन कंप्यूटर नहीं होता। हमारे बीच महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, पैगंबर, ईसा मसीह, दादू, रैदास, ओशो आदि आदि संत नहीं होते। तो साथियों, अब हम समझते हैं कि मन की आंतरिक संरचना क्या होती है। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। एक भाग को हम चेतन मन और दूसरे भाग को हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अनुपात में समझें तो हमारा अवचेतन मन 90% और चेतन मन सिर्फ 10% होता है। तो आप समझें कि हमारी जीवन को कौन चलाता है। जिसका भाग 90% है वो हमेशा हावी रहता है और हमेशा वही चलाता है। हम सोचते हैं कि चेतन मन, जिससे हम रोजमर्रा के काम काज करते हैं, वही हमारा मन है, लेकिन असल में जो मालिक है वो अवचेतन मन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान का एक महानतम आविष्कार में से एक कंप्यूटर है, जिसके बिना आज दुनिया ठप सी हो सकती है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वह इसी मन का एक्सटेंशन है। कंप्यूटर के दो मुख्य पार्ट होते हैं। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और जो सीपीयू है वह कॉन्शियस माइंड है। जैसे कि हम कंप्यूटर से सब कुछ डिलीट भी कर दें तो हार्ड डिस्क में सब कुछ सेव रहता है। उसी तरह से हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एक एक गतिविधियां सेव रहती है। जन्म जन्म से जितने भी हमने काम किए हैं वो सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है। जैसे कि कंप्यूटर में शुरू से लेकर के और अब तक जितने भी हमने काम किया वो हार्ड डिस्क में सेव रहती है, और वो कितने भी हम डिलीट कर दें, कितनी बार भी डिलीट कर दें, वो कभी डिलीट नहीं होता। तो हम रोजमर्रा के काम के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और असल में हमारी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। अब सवाल है कि इस सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने ट्यूनिंग कैसे बनाएं। अपनी सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम ट्यूनिंग बना सकें तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमारे जिंदगी में कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। अवचेतन मन की कोई भाषा नहीं होती, यह पिक्चोरियल लैंग्वेज समझती है। उसे निगेटिव एवं पॉजिटिव नहीं समझ आती। एक बार अगर आपको अवचेतन मन को समझाना आ गया तो वह उस चीज को पाने के लिए अपना काम करना शुरू कर देती है। और यह तालमेल बनाने के लिए एक ही विधि है, और वह है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन इतनी जरूरी है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से ट्यूनिंग हो जाएगा। और यह बात मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। आपकी जीवन आपका सोच पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। वहां यानी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है।
पॉजिटिव और निगेटिव की भाषा वो नहीं समझता है, उसकी कोई भाषा ही नहीं है, उसकी पिक्चोरियल लैंग्वेज है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज हमें सोच समझकर सोचना चाहिए, सोच समझकर भेजना चाहिए, क्योंकि एक बार वहां कोई चीज फीड हो गई तो वो होने लगती है। मन की सोच पर ही हमारे जीवन में स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है और न ही कोई आसमान में ऐसी जगह है जिसको हम स्वर्ग और नरक कहें। सब हमारे सोच का परिणाम है। अगर हमारा मन शिकायत भाव में रहता है तो हमें नरक की अनुभूति करा सकता है, और अगर हम स्वीकार भाव में या अहोभाव में जीना सीख लें तो अपना स्वर्ग हम खुद ही निर्मित कर सकते हैं। यानी कि स्वर्ग और नरक हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, फिर आपको बात समझ आएगी। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी जो बहुत गुस्से में था क्योंकि बुद्ध ने उसके बेटे को संन्यास दे दिया था, वह आदमी इंतजार कर रहा था कि कब बुद्ध हमारे गांव में आए और मैं उनसे इसका बदला लूं। तो जैसे ही बुद्ध उस गांव में आए, वह आदमी बुद्ध के पास आया और इतना गुस्से में था कि वो कुछ बोल नहीं पाया और उनके मुंह पे आकर थूक दिया। बुद्ध ने अपनी चादर निकाली, जो चादर हमेशा अपने पास रखते थे, और उसे पोंछ लिया और उस व्यक्ति से पूछा कि बंधु और कुछ कहना है या मैं अपने रास्ते पे चलूं। बुद्ध के साथ उनका शिष्य था, परम शिष्य, सबसे प्यारा शिष्य आनंद, जो आग बबूला हो गया। और वह बुद्ध से बोला कि आपने तो हद ही कर दी, आप अभी आज्ञा दें तो हम इस आदमी को ठीक करें। इसने आपके मुंह पर थूक दिया और आप पूछ रहे हैं कि बंधु और कुछ कहना है। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, यह आदमी बहुत परेशान है और यह आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसकी भाषा बहुत कमजोर है, वह नहीं कह पाता है, वह नहीं कह पा रहा है, इसीलिए एक्शन से बता रहा है। तो बुद्ध ने उससे पूछा, वह आदमी कुछ नहीं बोल पाया। बुद्ध अपनी सभा की ओर चलने लगे और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। वह आदमी बड़ा परेशान हो गया। वह आदमी वहीं खड़ा हुआ और वह सोचने लगा कि ये कैसे आदमी है। और वह आदमी जिसने बुद्ध के मुंह पे थूका था, उस सभा की ओर उनके पीछे पीछे चल दिया और वहां पहुंच गया। पहुंचकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि हमने तो तुम पे गुस्सा ही नहीं किया, तो माफी का सवाल कहां है। ये आदमी ये सोच रहा था कि बुद्ध ने हम पे बहुत गुस्सा किया तो मैं उनसे माफी मांग लूं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने तो तुम पे गुस्सा ही नहीं किया, तो मैं माफ कहां से करूं। तो ये थी बुद्ध की मनोदशा, जो हमेशा स्वीकार भाव में जीते थे या आहो भाव में रहते थे। तो इस कहानी का मतलब यह है कि बुद्ध को कोई दुखी नहीं कर सकता था, किसी भी परिस्थिति में कोई दुखी नहीं कर सकता था। यह होता है अहोभाव, यह होता है स्वीकार भाव। आप अगर एक बार अहोभाव में जीना सीख जाएं तो आपकी मन की मनोदशा बदल जाती है, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। साधारणतया हमारा जो सचेतन मन है वही सोच विचार करता है और रोजमर्रा के काम करता है। सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप मन के हिसाब से चलें या मन आपके हिसाब से चले। याद रखें, आप मन नहीं हैं, आप शरीर भी नहीं हैं, आप विचार भी नहीं हैं। तो आपको खोज करनी है कि आप हैं कौन। इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म आपको सिखाता है कि आप हैं कौन, और यह सीखने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, जिसकी चर्चा हम पहले के एपिसोड में भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो मैं कह रहा था कि या तो आप मन के हिसाब से जिंदगी चला लें या मन आपके हिसाब से चले। या तो आप मन के मालिक बनना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप मन के पार चले जाएं। मन के पार जाकर ही आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को समझ सकते हैं, मन को देख सकते हैं और मन को निर्देश दे सकते हैं। और इसकी एक ही तरीका है, वह है ध्यान। चेतन मन की सोच विचार करने के लिए कोई भाषा होना चाहिए,
जिसके द्वारा हम एक दूसरे को सूचित करते हैं। लेकिन अवचेतन मन की कोई भाषा नहीं होती। फिर भी हमारी जिंदगी को अवचेतन मन ही चलाता है। अवचेतन मन की भाषा पिक्चोरियल होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जैसा संदेश अवचेतन मन को देंगे वैसी आपकी जिंदगी होने लगेगी। मन से लड़कर हम कभी मन को जीत नहीं सकते। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मन की सहायता से अगर हम जान पाएं कि मैं कौन हूं, तो समझें कि हमने अपनी मंजिल पा लिया। ऐसा समझें कि मन हमारा एक नाव है जिसके सहारे हमें उस पार जाना है। उस पार मतलब कहां? उस पार मतलब मन के पार। मन की सहायता से ही हमें मन के पार जाना है, चेतन मन से अवचेतन मन की ओर। जब आप इस जीवन में ये जान पाएंगे कि असल में आप कौन हैं, तो आप होश से भर जाएंगे, आप पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। तो जब हमारा जीवन का आखिरी समय भी आएगा तो हम होश में रहेंगे। और अगर हम अपने जीवन के आखिरी समय में भी होश में रह पाएं, अर्थात जागृत रहें, तो हमारी कभी मौत नहीं होगी। हम कभी मरेंगे ही नहीं। जो मरेगा वो हमारा शरीर होगा, हमारा चेतन मन होगा, आप नहीं होंगे। एक जागे हुए व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती और वह अमर हो जाता है, वह आयोनी हो जाता है, वह अजन्मा हो जाता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का यही मतलब है कि आप इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लें। और ये काम ध्यान विधि से ही हो सकता है। ये काम ध्यान की परिपक्वता से होती है। और जब ध्यान आप परिपक्व होगा तो आपको समाधि लगेगी और समाधि में आप पूर्णतः होश में होंगे। तो ये काम आप जीवन के आखिरी क्षणों में भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, आपकी कोई मौत नहीं होगी। तो आज इतना ही। और आखिर में आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।